हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि एडिशन ऑफ इंटीजर, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हमने पढ़ लिया। आप इस इंट्रो में दोस्तों हम डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स में ही ना पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज ये दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर्स क्या है इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, माना कि a और b क्या है? दो इंटीजर है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो आंसर भी आपका एक इंटीजर ही है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, कि जब हम उनको करते हैं, उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलता है। अगर दोनों इंटीजर है तो आंसर में इंटीजर मिलेगा। बट दोस्तों, अगर डिवीजन में हम करते हैं, अगर वो दोनों नंबर इंटीजर है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप उनका डिवाइड करते हैं तो भी वो इंटीजर हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अब इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे पास है दोस्तों 15 डिवाइडेड बाय 6, तो अगर आप 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, 6 2 12, हियर इज 3। अब 3 जो है उसके आगे करने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। इतना तो दोस्तों हम अपनी पहली क्लास में पढ़ ही चुके होंगे कि डेसिमल वो क्या होता है, डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा आया है, अगर आप इसके आगे करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा। डेसिमल के नंबर से इंटीजर नहीं होते। यही दोस्तों अगर आप 6 से 18 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 18, राइट। तो मतलब कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर आप डिवाइड करते हैं और भी दो इंटीजर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर आप डिवाइड करो तो वो इंटीजर ना हो, अगर आप डिवाइड करो तो इंटीजर हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही होगा, इंटीजर नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो इंटीजर ही हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर दोस्तों a जो है वो 0 नहीं है, मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो a डिवाइडेड a हमेशा क्या होता है? a डिवाइडेड a हमेशा a डिवाइडेड बाई a हमेशा 1 होता है। मतलब कि दोस्तों अगर a यानी कि कोई भी इंटीजर जो है दोस्तों, ठीक है, वो अगर 0 नहीं है ना, मतलब कि 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर है, तो अगर आप उस इंटीजर क्या करते हैं कि उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास -6 है डिवाइडेड बाय -6, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? ये जो दोनों नंबर है वो 0 है? नहीं है। तो 0 के अलावा ये दोनों नंबर क्या है? सेम है, ये भी -6, ये भी -6। तो क्या करेंगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, एंड देन 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। बनाया। सिमिलरली अगर आप कोई भी दो सेम ले लेते हैं, बट यहीं अगर आप इसको प्लस कर देंगे तब दोस्तों ये दोनों सेम हुए? नहीं हुए। -6 प्लस 6 में बहुत फर्क है दोस्तों, तो ये हमारा -1 बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है कि वो सेम इंटीजर होने चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इंटीजर है वो 0 को छोड़कर कोई भी नंबर अगर वो दोनों सेम है तो डिवाइड करने पर हमेशा 1 आता है। ओके, चल नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में देखिए कि अगर दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर हम 1 से किसी भी एक इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वापस से हमें वही इंटीजर मिलता है। जैसे कि अगर दोस्तों 1 से आप एक को डिवाइड करेंगे तो आपको वापस से मिलेगा। इसको समझिए कि अगर आपके पास है -6 डिवाइडेड बाय 1, है ना, इस तरीके से, तो 1 से -6 को डिवाइड कैसे, तो कितना आएगा? 1 से 6 किया 6 एंड साइन -6, वापस से वही नंबर मिला। अगर 8 डिवाइडेड बाई 1 है तो भी आपको 8 ही भी मिलेगा, वापस से वही नंबर मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस से आपको वही इंटीजर मिलेगा, ठीक है। एंड इन द फोर्थ पॉइंट
पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप किसी भी एक नंबर से, जैसे कि अगर a, ठीक है, किसी भी एक नंबर को, जैसे ये हमारा गलत हो गया दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। बट अगर दोस्तों आप 0 से किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा मीनिंगलेस होता है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अगर आपने, देखिए इसमें बहुत फर्क है दोस्तों। a से अगर 0 को डिवाइड किया जाए, मतलब ये अगर कोई इंटीजर है, अगर माना 8 है हमारे पास, नेगेटिव नहीं लेते हैं, पहले पॉजिटिव से समझते हैं, उससे अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा, बिकॉज 8 0 ही तो 0 होता है, तो आपका आंसर आ गया 0। एंड आप कोई भी नंबर लेते हैं दोस्तों तो उसका 0 में मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट? तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर 0 आता है अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो। अब अगर आप इसका अपोजिट कर दे, अगर 0 से किसी इंटीजर को डिवाइड किया जाए, अगर आप 0 से 8 को डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका मीनिंगलेस होता है, मतलब कि वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। कैसे? अगर आप 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर तो 0 ही आना है। कभी 8 आएगा जीवन में? नहीं आएगा। अगर ये 0 है तो 0, अगेन 8, फिर से 0, फिर 0 आ गया, तो ये दोस्तों 8 आता रहेगा, है ना? आप जितने भी करते जाएंगे वो 8 आता रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों 0 डिवाइडेड a हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और a डिवाइडेड 0 मीनिंगलेस होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट्स हो गए। आगे का पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है दोस्तों कि अगर a, b, c, अगर ये 3 इंटीजर्स हैं, जैसे कि अगर a और b और c क्या है? इंटीजर है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर a डिवाइडेड बाई b है डिवाइडेड बाई c है, तो जैसे कि नहीं होता है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ में, वैसे ही जैसे कि हम एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, डिवीजन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे जब डिवीजन की बारी आती है तब ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों दोस्तों? अगर यहाँ पर ये ऐसे है, तो अगर आप चाहें कि ये a डिवाइडेड b है और ऐसे है, तो आप पहले इनको कर लीजिए, तो वो इक्वल किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। अगर दोस्तों माना है कि हम लेट कर लेते हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, मतलब a b c इंटीजर लेकर के समझते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास a है 8 और b है 4 और c है 2, तो इसमें दोस्तों अगर आप क्या करते हैं कि 8 डिवाइड 4 है, इसको पहले कर लेते हैं और 2 को बाद में कर लेते हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो इसमें क्या होगा? 4 से 8 को डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 2, 2 से 2 को किया 1, तो मतलब कि 1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया 1। अगर यही आप इस तरीके से करते हैं, मतलब कि 8 डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करते हैं, तो अगर 2 से, जो कि दोस्तों जो ब्रैकेट में तो उसको पहले करना पड़ता है ना? तो 8 डिवाइड है 2 से 4 को किया 2 एंड 2 से 0 करेंगे तो 4, तो इधर 4 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, है ना? ये दोनों इक्वल नहीं है। बट इसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर दोस्तों इस तरीके से तीनों अलग इंटीजर है, कुछ भी है, तो आप अगर ऐसे करते हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे। एसोसिएटिव लॉ का आप इसमें भी चाहे कि यूज कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। बट अगर यहाँ पर दोस्तों c की जो वैल्यू है वो अगर 1 होती है तब ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास c की वैल्यू क्या है? 1 है, जैसे कि अभी इसको हम अलग रखते हैं, ये चीज हम अलग देखेंगे। अगर c की वैल्यू क्या है? 1 है, जैसे कि 8 था, ये 4 है, और ये अगर 1 हो गया तो 8 डिवाइड 4 डिवाइड 1 ऐसे है। इसको अगर किया जाएगा तो 4 से 2 करेंगे 2 एंड 1 से 2 करेंगे अगेन 2। अब इस तरीके से अगर 8 डिवाइड 4 है एंड डिवाइड 1 है, इसको अगर आप पहले करना चाहेंगे तो 1 से 4 करेंगे तो 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, 4 से 8 को करेंगे तो फिर से 2 ही आ गया। तो इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब कि अगर इसमें जो c होता है उसकी वैल्यू अगर 1 है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तब दोस्तों ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों दोनों इक्वल नहीं होंगे। मेरा खा लो अपना, एकदम पानी जगह अच्छा लगा। सुन नहीं आ देखो तो, अरे तो एक ही तो है। काय है वो?
चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या है दोस्तों कि अगर A डिवाइड C है, मतलब कि C से अगर हम A को डिवाइड करते हैं, पहले हम ऐसे लेटर समझेंगे फिर नंबर से, तो ये जो नंबर होगा दोस्तों वो बड़ा होगा किससे? बड़ा होगा दोस्तों हमारा B डिवाइडेड बाई C से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कब होगा? जब दोस्तों जो हमारा C है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। मतलब कि अगर, और ऐसा दोस्तों इसमें एक चीज और है कि जो A होगा वो B से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, A B से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ जैसे कि हम 20 ले लेते हैं, C को 4 ले लेते हैं। अब इसको अगर हम करेंगे तो B हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, मतलब A बड़ा B छोटा। तो इसको 8 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि C हमारा 4 है। 4 से अगर 20 डिवाइड करेंगे आ गया 5, एंड अगर 4 से 8 को करेंगे आ गया 2। तो 5 क्या है? 2 से बड़ा है। बट ये दोस्तों हमारा चेंज हो जाता है। अगर ये सेम यही चीज है तो ये छोटा हो जाता है कौन सी कंडीशन में? जब दोस्तों जो C है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। इसमें भी दोस्तों हमेशा A हमारा B से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसको 20 ले लें डिवाइडेड बाई, इसको अगर -4 ले लें और इसको 8 है तो डिवाइडेड बाई -4 है, तो देखिए 4 से 20 करेंगे तो 5 आ गया, साइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, एंड 4 से 2 करेंगे 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस है किसमें छोटा है? -2 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जो दिखता है छोटा वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब C हमारा नेगेटिव रहा और A B से बड़ा रहा, तब क्या होता है कि A डिवाइडेड C हमारा छोटा हो जाता है B डिवाइडेड C से। और यही अगर हमारा C पॉजिटिव है तो A डिवाइडेड C बड़ा हो जाता है B डिवाइडेड C से। ठीक है, क्या है इसमें दोस्तों? डिवाइड, मतलब हमें डिवाइड करना है। क्या है? 85 बाई -17, -17 से 85 को डिवाइड करना है। जैसे कि दोस्तों हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस बी माइनस, प्लस प्लस बी प्लस, माइनस माइनस बी प्लस। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों ये चीज एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है, उसी तरीके से दोस्तों ये चीज डिवीजन में भी होती है। मतलब कि अगर एक नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस में है तो उनका आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में ही आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब देखिए सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है? 85 बाई -70, -17 से 85 को मत डिवाइड करिए, आप 17 से 85 को डिवाइड करिए, मतलब ये जो साइन है उसको भूल जाइए। तो जब हम 17 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 तक से 85, हमारे पास आ गया 85, है ना। अब देखिए ये हमारा दोस्तों 8 टाइम्स में पूरा कट गया। क्या 8 आंसर होगा? नहीं, 8 हमारा है बट -8। ठीक है, -8 आंसर होगा। -8 आंसर इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जब डिवाइड किया तो 8 आया, और आके लगा देंगे माइनस। सेकंड में देखिए -72 बाई 18। अब इसमें भी 18 से किसको डिवाइड करेंगे? 72 को। 4 टाइम्स में जाएगा, -4 आंसर हो गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। 16 से 80 को करिए 8 टाइम्स में, -5 आंसर। 121 को 11 से करिए, 11 + 11 बच गया 1, इसको उतार लिया अगेन 11, 1 टाइम्स में 11 कट हो गया, सो -11 क्या है? आंसर। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है? 108 बाई -12। 12 से 108 को कर लीजिए, 9 टाइम उसमें चला जाएगा, -9 आंसर। देखिए दोस्तों सब में दोस्तों +1 माइनस है, अभी तक जितना हम कर रहे हैं ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसमें देखिए 23 से किसको डिवाइड करना है? 161 को। तो 23 3 करके देखिए, 3 3 9, 3 2 6, बहुत छोटा है दोस्तों अभी।
23 5 5 to the 25 carries 1 5 to the 10 b भी कम है 23 6 देखिए 6 is 18 को 8 carries 1 6 to the 12 13 23 7 7 to the 1 carries 2 7 to the 14 and 2 16 ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया दोस्तों 7 टाइम्स में 161 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 आंसर। आगे देखिए आगे फिर हम करेंगे क्या हो जाएगा 76 बाई माइनस 19 76 बाई माइनस 19 तो 76 है इसको 19 से करेंगे 4 टाइम्स पे चला जाएगा -4 आंसर। इसमें क्या है दोस्तों -147 को -21 से डिवाइड करना है 21 से डिवाइड करिए क्या आएगा। सबसे पहले तो हम 3 डिजिट कहते हैं तो ये 7 टाइम्स में चला जाएगा 147 है 7 टाइम्स में 147। यहाँ -7 मत करिएगा दोस्तों हर बार की तरह, ये भी प्लस है ये भी प्लस है माइनस माइनस ये भी माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस तो इसलिए 7 ही आंसर है। ठीक है फिर देखते हैं दोस्तों हम आगे अपना नेक्स्ट पार्ट तो -639 बाई 71 639 को करना है दोस्तों 71 2 2 1 2 7 2 14 142 ज़्यादा है मतलब सॉरी बहुत कम है तो 71 4 टाइम्स देखिए 4 1 4 7 4 28 अभी भी दोस्तों बहुत ही कम है 71 7 टाइम्स ले गई 7 7 49 अभी भी कम है तो 71 9 जल्दी जाके देखिए 9 में से 9 9 7 63 ओ तो ये तो दोस्तों 9 टाइम्स में चला गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो इसलिए आंसर प्लस में रहेगा। अब देखिए 125 से किसको डिवाइड करना है अब हमें डिवाइड करना है 156 इसको कैसे करेंगे देखिए 125 2 जा 5 2 से 10 को 0 कैरीज 1 2 0 5 250 ज़्यादा हो गया 1 टाइम्स में 125 इधर आ गया 1 इधर आ गया 3 इधर आ गया 312 अब आगे 125 into 4 5 4 20 0 carries 2 4 2 is 8 and 2 10 को 0 carries 1 500 125 3 is 5 6 is 10 को 5 carries 1 2 is 6 1 7 2 is 3 अब 2 टाइम्स में जाएगा दोस्तों देखिए ज़्यादा हो रहा है 250 आ गया इधर आ गया 2 इधर आ गया 6 इसको उतार लेंगे तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा 125 5 5 आ जाए 55 को 5 कैरीज 2 5 to 10 2 कैरी 1 6 and 25 5 टाइम्स में चला गया इस तरीके से पूरा खत्म हो गया 125 क्या है दोस्तों हमारा आंसर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आगे -1 से हमें किसको करना है दोस्तों 2067 को करना है। आप देखिए ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आंसर तो वही आएगा सेम वही नंबर होगा बट ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस नहीं हो जाएगा ये हमारा आंसर है। क्या है 1765 बाई -1765 ठीक है अगर माइनस को भूल जाए तो हमें 1765 को डिवाइड करना है 1765 से ही तो 1 आ जाएगा ये प्लस ये माइनस -1 आंसर है ना इजी। आगे बढ़ते हैं 13th देखिए दोस्तों 0 बाई -278 ये सब दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 आता है तो 0 हमारा आंसर हो गया। देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने -0 लिख दिया 0 जो है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है 0 मतलब 0 यानी कि कुछ नहीं। आगे देखिए 3000 बाई -100 तो 100 से 3000 को करना है 3 टाइम्स में 300 चला गया एंड इधर आ गया 0 तो इधर भी क्या आ जाएगा 0 30 तो हमारा क्या आ गया -30 आंसर आ गया। ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व में क्या है फिर इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में है 80 डिवाइड डैश इज इक्वल्स टू -5 मतलब हम किससे 80 को डिवाइड करें कि हमें -5 मिल जाए। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि हम 10 को किस नंबर से डिवाइड करें कि मुझे 5 मिल जाए
उसके लिए हम सब जानते हैं कि दैट इज दी 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 5 मिल जाएगा। कैसे पता? 2 से हमने 10 को 5 से हमने 10 को डिवाइड किया तब जाके हमें 2 मिला। मतलब कि अगर दोस्तों हमें ये दूसरा वाला नंबर फाइंड करना होता है कभी भी तो हम इन दोनों का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब हम 5 का 80 में डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से 80 को डिवाइड करेंगे, 5 1 5, दिस इज 3 0 30, 5 6 30, तो क्या आ गया 16 आ गया। बट ये माइनस का है ये प्लस का है तो -16 आएगा। अब अगर आप 16 से 80 को डिवाइड करेंगे तो वो -5 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, -84 डिवाइड डैश इक्वल्स टू -7। मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 7 से 84 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 1 2 एंड देन 2 टाइम 12 हमारा आंसर हो गया है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर प्लस ही में आएगा। अब 12 से 84 को डिवाइड करिए, क्या आएगा 7। आगे देखिए थर्ड में है, तो थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे पहला वाला नंबर फाइंड करना है। मतलब ये दूसरा वाला नहीं फाइंड करना, पहला वाला फाइंड करना है। मैंने आपको बताया जब दूसरा वाला फाइंड करना होता है तो इससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है, आ जाता है। अगर हमें पहला वाला फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इन दोनों का डिवाइड कर रहे थे सिमिलरली इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 25 5 125 एंड साइन माइनस आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो -125 हमारा आंसर हो गया। मतलब कि अगर -5 से -125 को डिवाइड किया जाए तो 25 आएगा। आगे देखिए, अगर हम इनका 372 का 0 मल्टीप्लाई कर दे 0, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 372 किसी भी नंबर का अगर 0 में डिवाइड किया जाए तभी आंसर में 0 मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। अगर देखिए हम इसमें देखें तो 1 का -186 में करेंगे तो हमें -186 ही मिलेगा, राइट। 1 से इसको डिवाइड करिए यही सेम नंबर मिलेगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -34 आ गया। तो देखिए 17 2 34 साइन माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों है ना इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे का पार्ट देखिए दोस्तों, डैश डिवाइड 165 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया -165। आगे देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये -73 आ जाएगा, है ना। आगे देखिए जब यहाँ पे ये हमें सेकंड वाला नंबर फाइंड करना है तो इनका डिवाइड करना पड़ेगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। बस क्या करना था, फर्स्ट नंबर फाइंड होना है दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड नंबर फाइंड करना है तो दोनों का डिवाइड कर दीजिए। और साइन का खास ख्याल रखना है, साइन हमारा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है, बस सिंपल। फर्स्ट देखिए 0 डिवाइडेड -6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर हम -6 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, ये हमारा ट्रू है। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 आता है। सेकंड में क्या है, जस्ट अपोजिट, -8 डिवाइड 0 इक्वल्स टू 0। क्या ये करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। ये दोस्तों इनकरेक्ट है। कैसे, देखिए 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस होता है, क्योंकि देखिए अगर हम कितनी बार भी टेबल पढ़े 0 का, आना तो 0 ही है, राइट। तो क्या मतलब है बार बार 0 लिख करके, तो इसीलिए वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। आगे देखिए थर्ड में है 15 डिवाइड -1 इज इक्वल्स टू -15। देखिए अगर हम -1 से 15 को डिवाइड करें तो 1 से पहले 15 को करेंगे तो 15 आ गया। अब ये माइनस है ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगर हम 4 क्या है -16 डिवाइड -4 इक्वल्स टू -4। अच्छा, अगर 4 से हम 16 को डिवाइड करें तो 4 4 16 हो गया। ठीक है, 4 4 16, चलिए ये 4 तो सही है, बट यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, नॉट माइनस, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं दोस्तों, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई थी। अब -7 डिवाइड -1 इक्वल्स टू 7। अगर 1 से 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, बट माइनस प्लस प्लस, तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों 1 से 7 को किया तो 7 माइनस प्लस प्लस, ये सही है। 9 से 18 को करिए, 9 2 से 18, 2 तो ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब ठीक है। आगे देख 5 से 20 करें, 5 4 से 24, माइनस प्लस माइनस, करेक्ट। 1 से 10 को किया तो 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस, करेक्ट। आगे देखिए अगर हम इसको करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि -1 से -1 को डिवाइड किया जाए तो 1 आ जाएगा, बट साइन माइनस माइनस प्लस होता है, दिस इज दी फॉल्स।
नॉट माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होता है सॉल्व। देखिए क्या यहाँ पे करना था, डिवाइड करके चेक करिए कि भाई ये हमारा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। ये दोस्तों एक्सरसाइज होती है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।